हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपके साथ एक न्यू स्टोरी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है ड्रैगन लव्स टू बनी। ये एक हिस्टोरिकल ओमेगा वर्स वांगसियन फैन फिक्शन है। इस स्टोरी की ऑथर और एक्सप्लेनर दोनों मैं ही हूँ। आपको जैसी भी लगे प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। ये एक इमेजिनेशन है जो कि मेरी ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वांगसियन लवर्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ इसका। ये वर्ड एक कल्टीवेशन का वर्ड है। यहाँ पर सभी कल्टीवेशन के साथ इनके पास में एक स्पेशल पावर भी है। इन सभी सेक्ट में सबसे पावरफुल सेक्ट है गुसू का लैंड सेक्ट, जो कि ये पहला सेक्ट है। गुसू का लैंड सेक्ट। गुसू के लैंड सेक्ट के क्लान लीडर का नाम है लैंगचिरैन। गुसू के क्लान लीडर का नाम है लैंगचिरैन। लैंगचिरैन के दो नेफ्यू हैं। पहले लैंगसिचैन, ये भी एक लाइकन है और होने वाले क्लान लीडर। लैंगसिचैन लाइकन तो है पर इनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा काइंड और सॉफ्ट हार्टेड है। लैंगसिचैन अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं। वो उसके फेस में एक छोटी सी स्माइल लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लैंग सेक्ट की स्पेशल पावर है एक लाइकन की, जो कि लैंग सेक्ट के हर पीढ़ी में लाइकन का ही बर्थ होता है। तो लैंगचिरैन भी एक लाइकन है और लैंगचिरैन के बड़े भाई और भाभी वो दोनों भी लाइकन ही थे। तो इसीलिए लैंगसिचैन भी एक लाइकन है। पर लैंड वांगजी का जब जन्म हुआ तो वो एक लाइकन के रूप में नहीं, वो एक ड्रैगन के रूप में उसका बर्थ हुआ। और जब लैंड वांगजी सिर्फ 14 वर्ष का था तभी उसे सर्वश्रेष्ठ कल्टीवेटर का अवार्ड उसने अपने नाम कर लिया था। और लैंगसिचैन एक लाइकन है, एक स्ट्रॉन्ग लाइकन है। तो वो भी अपने बर्थ से ही बहुत पावरफुल और योग्य रहे। उनकी योग्यता की चर्चा पूरे क्लान में हमेशा होती रहती है। अब हम सेकंड सेक्ट देखते हैं। सेकंड सेक्ट जिसका नाम है युनमक का जियांग सेक्ट। इस सेक्ट के पास में एक उनकी स्पेशल पावर है जो कि एक वोल्फ की है। इनके क्लान लीडर का नाम है जियांग फैमियान और उनकी वाइफ यू जी युआन, जिन्हें मैडम यू के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही वोल्फ हैं। इनके 3 बच्चे हैं। जियांग फैमियान के 3 बच्चे हैं और ये तीनों ही ओमेगा हैं। उनकी पहली बेटी जियांग यानली और छोटा बेटा जियांग सिचैन और छोटा बेटा जियांग चैंग और तीसरा बेटा वीवू शियान है। जियांग यानली और जियांग चैंग अपने माता पिता की तरह ही एक वोल्फ हैं। बट वीवू शियान वो कोई वोल्फ नहीं है। उसकी जो स्पेशल पावर है वो एक बनी की है। इसी के कारण युनवक एक बनी की है। इसी के कारण युनवक जियांग सेक्ट को कमज़ोर सेक्ट गिना जाता है। पर जियांग सेक्ट के तीनों ओमेगा बेस्ट कल्टीवेटर हैं। पर ये बात पूरे क्लान लीडर को नहीं मालूम, क्योंकि दूसरे क्लान में ओमेगास को कल्टीवेशन करना मना है। पर जियांग फैमियान ने अपने तीनों बच्चों को कल्टीवेशन सिखाया, वो भी उनकी सेफ्टी के लिए। ये अपने तीनों बच्चों को कल्टीवेशन सिखाया। ये अपने तीनों बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने सिखाया था। अब हम देखते हैं तीसरा सेक्ट जिसका नाम है लैंडिंग का जिन सेक्ट। इसके पास एक स्पेशल पावर है जो कि एक पिकॉक की है। इसके क्लान लीडर का नाम है जिन गोंगशान और उनकी वाइफ मैडम जिन। इनके 2 बच्चे हैं। पहला अल्फ़ा जिन जोशुआन और दूसरा जिन गोंग याओ, जो कि एक बीटा है। जिन सेक्ट सबसे अमीर सेक्ट है। चौथा है चिंगे का नी सेक्ट। इसकी स्पेशल पावर है एक फॉक्स की। इस सेक्ट का क्लान लीडर का नाम है नी मिंजे है।
इनका एक छोटा सा भाई है जिसका नाम है नी होशैंग है। नी मुंगजे एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है और बहुत अच्छे कल्टीवेटर। पर उनका छोटा भाई नी होशैंग वो एक अल्फ़ा है, बहुत ही कमज़ोर और डरपोक है और कल्टीवेशन से उसका दूरों दूरों तक कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं पांचवा सेक्ट, जो कि किसान का वैन सेक्ट है। और किसान के वैन सेक्ट के पास में ऐसी कोई भी पावर नहीं है, उसकी स्पेशल पावर कोई भी नहीं है। इसके किसान के वैन सेक्ट के क्लान लीडर का नाम है वैन रोहान। वैन रोहान के 2 अल्फ़ा बेटे हैं, वैन सू और वैन चाओ। और वैन रोहान के छोटे भाई के बच्चे वो भी वैन रोहान के साथ ही रहते हैं, जिनका नाम है ओमेगा वैनचिंग और दूसरा बीटा वैनिंग। पर वैन रोहान को इस बात से बहुत प्रॉब्लम है कि उसके पास में कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। वैन रोहान एक बहुत अच्छा कल्टीवेटर है, बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर है और दोनों बहुत अच्छा कल्टीवेटर है। और दोनों बच्चे भी वैन रोहान के सबसे अच्छे कल्टीवेटर है, वो भी बेस्ट कल्टीवेटर हैं। वैन रोहान को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और पूरे क्लान से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी रहता है, क्योंकि उन सभी क्लान के पास में उनकी स्पेशल पावर है पर वैन रोहान के पास उसकी कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। तो ये था स्टोरी का इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक वॉर से, जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर वॉर चल रही थी किन्हीं 2 पक्षों में। एक साइड के पक्ष थे जो कि पूरे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे और दूसरा साइड का जो पक्ष था वो वाइट मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। ब्लैक मैजिक वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और वो ना जो वाइट मैजिक वाले के ऊपर भारी पड़ रहे थे। ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उनके पास में एक इन आयरन था, जिससे वो ना वाइट मैजिक के जो योद्धा थे उनके ऊपर वो अपने इन आयरन के जरिए, ब्लैक मैजिक के जरिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार कर रहे थे, जिससे कि जो वाइट मैजिक के जो लोग थे उनकी ज़्यादा मौत हो रही थी, उनकी सेना बहुत ज़्यादा मात्रा में मारी जा रही थी और वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी उसके एक लीडर ने कहा हम ऐसे ही यदि मरते रहे तो हम लोग ना हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे। यदि वो जीत गए तो पूरे वर्ल्ड में उनका ही राज होगा, ब्लैक मैजिक ही पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा और अच्छाई और सच्चाई की हार हो जाएगी। हमेशा के लिए अच्छाई और सच्चाई का नामो निशान मिट जाएगा और ब्लैक मैजिक ही पूरे वर्ल्ड में होगा। तभी ना वहाँ पर लैन चिरैन और उनके बड़े भाई लैन चिंगहेजुन और जियांग फैमियान और जियांग एंड जिंग गोंग शान और वैन रोहान और ये वो लोग वहाँ पर वहाँ आए और उस लीडर ने बहुत ही परेशान होकर के कहा कि अब हम क्या करें, अच्छा हुआ आप सभी लोग आ गए। तभी ना जो वो लैन चिरैन है वो बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम लोग कुछ करते हैं। फिर सभी ने मिल करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से, स्पिरिचुअल पावर से एक राउंड सर्कल बनाया और कुछ स्पेल पढ़ी। फिर उस सर्कल को वहाँ से हवा में ऊपर छोड़ दिया। सर्कल ऊपर उड़ता हुआ काफ़ी ऊंचाई पर गया और वो बहुत तेज़ रोशनी के साथ ना उस ऊंचाई में जा कर के वो फट गया, जिससे कि ऊपर पूरे आसमान में बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी हो रही थी। तभी इसके बाद जो वहाँ पर सभी लोग जो थे, लैन चिरैन और जियांग फैमियान, चिंगहेजुन, सभी लोग ना ऊपर की ओर देख रहे थे कि जैसे कि वहाँ से अब कुछ होने वाला है। तो वो जो लीडर था, जो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी सेना वहाँ बहुत ज़्यादा मारी जा रही थी, तो उसने चिंगहेजुन की ओर देखा और बोलता है कि मास्टर आपने ये क्या किया, इससे कुछ होगा कि नहीं। तो लैन चिरैन कहते हैं कि शांत रहो और इंतज़ार करो। तभी थोड़ा देर में ऊपर आसमान से ही ना 2 ड्रैगन
उड़ते हुए ऊपर आसमान से आ रहे थे। वो 2 ड्रैगन थे जिन्हें वो उस ड्रैगन का रूप इतना उन ड्रैगन का आकार इतना बड़ा और इतना भयानक था, जो कि साधारण आँखों से यदि 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 ये लोग कोई कल्टीवेटर नहीं होते, कोई साधारण लोग होते तो वो डर ही जाते। एक ड्रैगन, वो पूरा गोल्डन कलर का, मुंह से आग उगलता हुआ वो ड्रैगन था। और एक और दूसरा ड्रैगन था जो कि ब्लू कलर की रोशनी में बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था, चमक रहा था। उस ड्रैगन के पूरी चारों तरफ ना ब्लू कलर की रोशनी थी। और जो गोल्डन कलर का ड्रैगन था, उसकी पूरी बॉडी से उसके चारों तरफ वो गोल्डन लाइट पैर हो रही थी, चमक रही थी, एक एक गोल्डन लाइट। और वो दोनों ड्रैगन ना पूरे बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ उस ब्लैक मैजिक की जो भी सेना थी उसका इस्तेमाल कर रहे थे। एक झटके में ही ना उन दोनों ड्रैगन ने उस पूरी सेना को ख़त्म कर दिया। और इसके बाद जो वो इन आयरन था, इन आयरन बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा मात्रा में जो नेगेटिव एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो रिवील करने लगा, छोड़ने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोगों का ना दम घुटने लगा था। तभी जो वो उन दोनों ड्रैगन ने एक दूसरे की तरफ देखा, वो गोल्डन ड्रैगन और ब्लू ड्रैगन एक दूसरे के फेस की तरफ देखते हैं। और एक साथ ना वो दोनों ड्रैगन पूरी उनकी बॉडी ना एक साथ ही राउंड हो गई, जैसे दो रस्सियों को एक साथ राउंड कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, इस तरीके से वो दोनों ड्रैगन की बॉडी ना एक रस्सी की तरह हो गई। और इसके बाद उन दोनों ड्रैगन ने एक साथ अपनी माउथ से अपनी जो पावर है उसे बाहर निकाला। तो वो जो ड्रैगन था, एक जो गोल्डन ड्रैगन था, उसके माउथ से जैसे आग उगल रही थी। और दूसरा ड्रैगन था, वो अपने माउथ से वाटर की बारिश कर रहा था, जिससे ना वो जो इन आयरन था पूरी तरह से वो एकदम शांत हो गया। और वहीं फर्श में एक निर्जीव तत्व की तरह, लोहे की तरह वो नीचे आकर के गिर गया, जैसे कि एक निष्क्रिय आयरन का टुकड़ा हो, ऐसे वो गिर गया साधारण सा। तो उसमें से फिर वो दो जो ड्रैगन थे वो नीचे आए और उन्होंने अपना रूप चेंज किया। जो गोल्डन ड्रैगन था, वो उन्होंने जब अपना रूप चेंज किया तो वो एक लेडी थी जिनका नाम है बाओसन सेरेन, जो कि एक महागुरु बाओसन सेरेन है। सभी लोगों ने उनका प्रणाम किया, उन्हें बो किया। और जो दूसरी ड्रैगन थी, जो कि ब्लू कलर की ड्रैगन थी, उन्होंने भी अपना जब रूप चेंज किया तो उनका नाम था लैन ई। ये भी एक बहुत बड़ी महागुरु हैं। लैन ई और बाओसन सेरेन, ये दोनों एक कपल हैं। बाओसन सेरेन एक अल्फ़ा है और लैन ई एक ओमेगा। तो इसके बाद जो बाओसन सेरेन और लैनी, इन दोनों लोगों ने अपनी पावर से उस इन आयरन को कहीं पे जाकर ना सील कर दिया, जिसे किसी को भी पता नहीं था कि उन्होंने कहाँ सील किया। अब हम सीन देखते हैं गुशु का। यहाँ गुशु के क्लाउड ड्रेसेस का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ की चिंगे जुन अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी वाइफ मैडम लैन, जो कि लीवर पेन में बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी उन्हें। और वो रूम के बाहर खड़े होकर के चिंगे जुन अपने 2 साल के छोटे से बेबी का हाथ पकड़ के वहीं परेशान खड़े हुए थे। उनको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे वो लीवर पेन ना उनकी वाइफ को नहीं, उन्हें खुद हो रहा हो। और वहीं उनका छोटा भाई लैन चिरैन और वहाँ पर बाओसन सेरेन, लैन ई, जांग फैमियान, जिन गोंगशान और वैन रोहान, ये सभी लोग ना वहाँ खड़े थे इंतज़ार में कि बहुत ही जल्दी कोई अच्छी गुड न्यूज़ आएगी। पर ऐसा तो बहुत देर से नहीं हो रहा था, काफ़ी लंबा समय बीत गया था, पर लैन ई की ना चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी ना लैन चिरैन ने अपने ब्रदर के शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, अपने ब्रदर को सांत्वना देते हुए बोलते हैं कि भाई आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखिएगा बहुत ही जल्दी हमें एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को आएगी। इतना सुन करके चिंगे जुन ने उनकी बात पे नोट किया। तभी ना जो महागुरु लैनी है वो सामने आई और वो बाओसन सेरेन से बोलती हैं कि हमें ना बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैडम लैन ठीक तो होंगी ना। तो बाओसन सेरेन कहती है कि हाँ ठीक होगी, कभी कभी ना बेबी बर्थ होने में थोड़ा समय लग जाता है।
तो फिर उन्होंने भी नोट किया। तभी अंदर से वहाँ से ना जो एक लेडी बाहर निकल के आती है, मैडम लैन के रूम से बाहर निकल के आती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अभी जो जितना ज़्यादा चीख चिल्ला रही थी ना मैडम लैन, वो एकदम से बिल्कुल शांत हो गई थी। अब किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी उस कमरे से। तो बाकी सब भी ना वहाँ पर बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर अब क्या हुआ, एकदम से शांति ही क्यों छा गई। तो फिर जब वो लेडी बाहर आई तो सभी लोगों की नज़र उन पर पड़ी। तो जो चिंगेजुन है वो जल्दी से आगे आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मेरी वाइफ़ ठीक है ना, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तो वो जो लेडी थी वो उसने अपना नीचे सर झुकाए हुए थी और सर झुका के और बहुत ही उदास सैड आवाज़ में कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैडम लैन और उनका बेबी दोनों ही नहीं बच पाए। ये सुन कर के वहाँ पे ना एकदम से पूरा सन्नाटा छा गया, शांति हो गई। सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए थे कि आखिरकार ये क्या हुआ। इसकी तो उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं थी। फिर ना चिंगेजुन सामने आए और अपने भरे हुए गले से, जो कि बहुत ज़्यादा उनका दिल ये बात सुन करके टूट ही गया था, बिखर गया था, और उनकी आँखों से ना आंसू आने लगे थे। और वो रोते हुए अपनी रोती हुई आवाज़ में बोलते हैं उस लेडी से कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी वाइफ मुझे छोड़ कर के नहीं जा सकती। जब तक मेरी सांसों में सांसें चल रही हैं तब तक उसकी सांसें रुक ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है उसे कुछ नहीं हुआ है। तुम झूठ बोल रही हो ना, बोलो तुम झूठ बोल रही हो ना। उनकी ऐसी हालत कंडीशन देख करके जो लैन चिरैन है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं और वो अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकते, इतना ज़्यादा दुखी नहीं देख सकते। और जो उनके पास में छोटा सा बेबी था लैन चिरैन, उनका जो 2 साल का छोटा सा बेबी लैन चिरैन, वो भी ना अपने पापा को इस तरह देख करके अपने बाबा को वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और वो तो और बहुत ज़ोर से रोने लगा। तभी ना जब वो ज़ोर से रोने लगा तो जियांग फैमियान गए और उन्होंने तुरंत गोद में उठा लिया लैन चिचैन को और उसे गले लगाते हुए अपने कंधे पर सर रखाते हुए लैन चिचैन का बोलते हैं कि बेटा तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे बाबा बिल्कुल परेशान नहीं है। तो लैन चिचैन अपनी तोतली आवाज़ में बोलता है कि बाबा को क्या हुआ, बाबा क्यों रो रहे हैं, बाबा को क्या हुआ, अपने सिसकते हुए और रोती हुई आवाज़ में बोलता है। तो जियांग फैमियान ना उनके सर पे हाथ फैलाते हुए और उसे सांत्वना देते हुए बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और यहाँ चिंगेजुन अब पूरी तरह से, जो अभी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे, अब वो बहुत ज़्यादा ना अग्रेसिव और नाराज़ हो गए थे, गुस्सा हो रहे थे। उन्हें गुस्सा आ रहा था उस लेडी के ऊपर, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उन्होंने अपनी पावर से, क्योंकि वो एक लाइकन है, और उन्होंने उसे बिना टच किए हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से, अपनी पावर से उसे बहुत दूर जाकर के उठाकर फेंक दिया, जिससे कि वो लेडी ना काफ़ी दूर गिरी और उसे काफ़ी गहरी चोटें भी आईं। और चिंगेजुन तुरंत शाउट करते हुए, आवाज़ करते हुए, चिल्लाते हुए, ग्रोल करते हुए रूम के अंदर एंटर जाने लगे अपने गोल्डन नाइट्स के साथ में। तभी ना जो बाओसन सैरन है, उन्होंने अपनी पूरी पावर के साथ में चिंगेजुन को वहीं एकदम से रोक दिया, स्टैचू की तरह वहीं खड़ा कर दिया। और चिंगेजुन अब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे, ना अपने हैंड को हिला पा रहे थे और ना ही अपने लेग्स को, क्योंकि जो बाओसन सैरन और लैनी, ये दोनों महागुरु हैं, इनसे ज़्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये एक ड्रैगन है और ड्रैगन यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और लाइकन है, लाइकन भी ड्रैगन के बाद लाइकन सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर ड्रैगन ना लाइकन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए बाओसन सैरन ने उन्हें वहीं रोका और बोलती हैं बाओसन सैरन कि चिंगेजुन आप शांत हो जाइए और अपने आप को शांत करिए, अपने लाइकन को भी शांत करिए। आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। उनके गर्भ से ना इस वर्ल्ड का एक फ्यूचर बर्थ ले रहा है, जिसके बर्थ लेने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, और उसके जन्म लेने के बाद मैं भी नहीं रहूँगी। इतना बोल करके उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ देखा, लैनी की तरफ देखा। बाओसन सैरन ने इशारे किए कि मेरे साथ चलो। फिर लैनी और बाओसन सैरन अंदर गईं
रूम के अंदर गई। जब वो अंदर पहुंची तो वहाँ पर ना बेड पर जो लैनी थी वो बिल्कुल एकदम शांत और निर्जीव की हालत में वहाँ पड़ी हुई थी, जैसे कि उनके अंदर कोई जान ही ना हो। वो बेहोश थी। और हीलर वहाँ पर ना 2 हीलर थे, जो कि वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। और हीलर की मदद करने के लिए उनके भी जो हीलर के नीचे जो होते वो लोग भी थे। वो 2 लेडी और थी, वो भी ना बहुत परेशान थी, क्यों कुछ कर ही नहीं पा रही थी। लैनी को क्या हुआ है उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर सॉरी, मैडम लैन को क्या हुआ है वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी ना वहाँ पर बॉसन शरण और लैनी पहुँचती हैं। और बॉसन शरण ने लैनी को कहा, फिर लैनी ने जो वो हैं मैडम लैन है उनके सर पे हाथ रखा और बॉसन शरण ने उनके स्टमक पर अपना हैंड रखा और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें देने लगी। और उनके फोरहेड पे हैंड रखकर लैनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें शांत और काम करने के लिए दे रही थी। जो लैनी की स्पिरिचुअल एनर्जी है, उनकी जो पावर है वो ना बिल्कुल आइस की तरह एकदम ठंडी और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, जिससे कि जो लैनी है, जो मैडम लैन है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ठंडा और शांति फील हो रही थी। क्योंकि जो ड्रैगन लैनी है वो उनके पास एक वाटर की पावर है। वो पूरे वाटर को कंट्रोल कर सकती हैं अपने अपने हिसाब से। बड़े बड़े वाटर, नदियाँ, समुद्र सबको ना अपने हिसाब से चला सकती हैं। उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है, बहुत ही ज़्यादा। वो पूरे वर्ल्ड के वाटर को कंट्रोल कर सकती हैं। और जो वो हैं, जो मैडम बॉसन शरण है, महागुरु बॉसन शरण है, उनके पास में ना एक आग की पावर है। वो बर्न की तरह है। वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हॉट है, जो कि वो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी ना बहुत ही ज़्यादा हॉट है, गर्म है, जिसकी वजह से वो जो अपनी स्पेशल एनर्जी उन्हें दे रही थी मैडम लैन को, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। जैसे ना मैडम लैन इस तरह लेती ना तो शायद उनके अंदर का बेबी और मैडम लैन दोनों ही बिल्कुल बच ही नहीं पाते। वहीं पर ना वो दोनों की डेथ हो जाती, बर्न हो जाती वो दोनों। और इस तरह से मैडम लैन ने अपनी बेबी को बर्थ दिया। वो ना बहुत तरह अब शांत हो गई थी। और बॉसन शरण ने और जो लैनी है, उन दोनों लोगों ने मिल करके उनके मैडम लैन के बेबी को जन्म दिया। और जब जन्म लेने के बाद जो हीलर हैं, जो वहाँ पर पहले से ही सी हीलर थी, वो लोग उस बेबी को पूरी तरह से क्लीन करके जब सामने लेकर के आए, तो सबसे पहले चिंगी जुन को ना गोद में देते हुए सबसे पहले बॉसन शरण ने उसे अपनी गोद में लिया। और जब देखा तो उस बेबी के बॉडी से ना गोल्डन कलर की लाइट शाइन कर रही थी, चमक रही थी। और उसके पीछे और उसके नीचे से ना एक टेल थी, पूंछ थी, जो कि वो टेल ना उसकी थी, एक ड्रैगन की टेल थी। और उसने एक ड्रैगन के रूप में बर्थ लिया था। ये देख करके वहाँ पर जो चिंगे चुन और लैन चिरैन जो खड़े हुए थे, वो भी देख रहे थे उस बेबी को। तो वो बहुत शॉक थे और सरप्राइज थे। और चिंगे चुन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक 2 लाइकन ने मिल करके एक ड्रैगन को जन्म दिया। ये तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। तो बहुत ही शॉकिंग और क्वेश्चनिंग आइज से अपने बेबी को देख रहे थे। और क्वेश्चनिंग आइज से ना बॉसन शरण की तरफ वो देख रहे थे, पूछना चाहते थे। उनके पूछने से पहले ही जो लैनी है, उन्होंने कहा कि ये आपके बेबी का बर्थ होने का मतलब है, ये एक ड्रैगन का जन्म हुआ है। और इस ड्रैगन के जन्म का मतलब है हम दोनों का यहाँ से अब डिसअपेयर होना। अब हम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए इस पूरे संसार से गायब हो जाएंगे। ये जो ड्रैगन है, ये ड्रैगन एक आग का गोल्डन ड्रैगन है। उसी तरीके इसके पास में उतनी ही पावर है जितनी कि महागुरु बॉसन शरण के पास। बॉसन शरण ने लैनी की बात पर नोट किया। तो जो चिरैन है वो कहते हैं, पर ऐसा क्यों, आप दोनों यहाँ से क्यों चली जाएंगी? और ये इनका क्या, और ये ड्रैगन ने आखिरकार इस ड्रैगन ने क्यों जन्म लिया है? इसका भी तो कोई कारण होगा ना। तो बॉसन शरण कहती हैं कि हाँ, इसका कारण है ना, बहुत बड़ा कारण है। हम दोनों लोगों ने मिल करके वो जो इन आयरन की पावर थी उसके अंदर उसे हमने उसकी पावर को सील कर दिया है। और जो इन आयरन है उसे भी हमने एक जगह सील कर दिया है।
लेकिन आज से कुछ साल बाद आगे चल के उस इन आयरन को फिर से जागृत किया जाएगा, उसकी ब्लैक मैजिक पावर को फिर से जागृत किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो जो इस संसार में काली शक्तियों का, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना चाहेंगे और उसे फिर से जागृत किया जाएगा। और इस बार वो दोबारा जब वो इन आयरन दोबारा इस दुनिया में आएगा तो वो ना अब दुगनी पावर के साथ आएगा। इस बार जितनी ज़्यादा उसके पास शक्ति थी, पावर थी, अब अगली बार वो उससे भी ज़्यादा पावर के साथ में इस दुनिया में आएगा, क्योंकि आगे चल के नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में और इस पूरे संसार में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उस इन आयरन की पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस इन आयरन को कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए इस ड्रैगन का जन्म हुआ है। और ये ड्रैगन मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है और ये ना उस इन आयरन को तभी कंट्रोल कर पाएगा जब इसका पार्टनर मेरे पार्टनर की तरह एक ड्रैगन होगा। तो भविष्य में इसकी जो शादी होगी, इसका जो ओमेगा होगा, वो भी एक ड्रैगन ही होगा, जो कि इसकी मदद करेगा इस संसार को उस इन आयरन के प्रकोप से बचाने में। इतना कह करके उन्होंने जो उनका बेबी है, छोटा सा ड्रैगन, उसके सर पे हाथ रखा, अपने हाथ रख के सहलाती हुई और उसके फोरहेड पे एक किस किया और बोलती हैं, मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसे अपने गोद में लेकर के, क्योंकि ये मेरा ही एक छोटा सा रूप है जो कि मेरी पूरी शक्तियों के साथ में इसने जन्म लिया है। ये एक अल्फ़ा है और इसका ओमेगा भी बहुत जल्द इस संसार में आएगा। तो इसके बाद वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और चिंकीजुन ने हाथ बढ़ाया कि मुझे भी दीजिए ना। तब चिंकीजुन ने उसे अपनी जब गोद में लिया तो उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, उस बेबी की बहुत ज़्यादा हॉट और गर्म थी। उसके पास से ना हीट निकल रही थी, जिससे चिंकीजुन को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो लैनी है, उन्होंने अपना एक हाथ उसके सर पे रखा और अपनी कुछ स्पेशल एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र की और कहती हैं कि अभी तो ये जब तक इसका ओमेगा नहीं आ रहा है, तब तक मेरी जो पावर है इसे शांत करने में सहायता देगी मेरी स्पेशल एनर्जी, जो कि मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र की है। और अब हम दोनों के जाने का समय हो गया है। बॉसन शरण कहती हैं कि अब हम दोनों यहाँ से, इस वर्ल्ड से हमेशा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब इतनी ज़्यादा भी पावर नहीं है कि हम इस संसार में आप लोगों की दोबारा कभी मदद कर पाएँ। हम दोनों की जगह ये जो आपका छोटा सा बेबी आया है, ये जो ड्रैगन है, अब यही आप लोगों की रक्षा करेगा इस पूरे संसार में, उस इन आयरन से आपकी रक्षा करेगा। और साथ में इसका जो पार्टनर होगा ड्रैगन, वो भी एक ड्रैगन ही होगा मेरी वाइफ की तरह। तो वो ये दोनों मिलकर उस इन आयरन से आप लोगों की रक्षा करेंगे। ये एक छोटी सी भविष्यवाणी जो कि बॉसन शरण ने की थी। इतना बोल करके वहाँ से बॉसन शरण और लैनी हमेशा के लिए डिसअपीयर हो गए। अब हम यहाँ देखते हैं 5 साल बाद, 5 साल की उम्र में छोटा सा जो वांगजी है, छोटा सा वांगजी था, वो अपनी मॉम के साथ जो खेल रहा था वहाँ पर, तभी ना अचानक ही उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार और सिक रहती थी, जिसकी वजह से उनकी वहाँ पर अचानक ही डेथ हो गई। और जो वांगजी है वो शॉक हो गया देख करके कि अभी अच्छा खासा जो मेरी मॉम खेल रही थी, वो ये अचानक ऐसे खेलते खेलते ये कैसे गिर गई, ज़मीन पे कैसे गिर गई। तो वो जा कर के अपनी मॉम के पास गया और बोलता है, माँ उठिए, माँ आपको क्या हुआ माँ। पर उसकी जो माँ है, जो मैडम लैन है, वो उठने को तैयार ही नहीं थी, बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी। तब भी ना वो बहुत ज़ोर से रोने लगा वांगजी, और लैनजान रोते हुए बोलता है, माँ उठिए ना माँ। जब माँ कुछ नहीं बोल रही थी तो उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई, बाबा। उसकी आवाज़ में 55 साल की उम्र में इतना ज़्यादा पावर था कि उसके बाबा, जो कि यहाँ से इतनी ज़्यादा दूर थे, काफ़ी दूर थे, क्योंकि वो एक हंटिंग के लिए गए हुए थे, जो इस समय क्लाउड रेसेस में नहीं थे। वहाँ तक उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई थी, लेकिन वो क्या करते ही क्या, क्योंकि उस हंटिंग के दौरान
उस हंट के दौरान जहाँ पर चिंगीजुन गए हुए थे, एक बहुत बड़े दानव के साथ में उनका युद्ध हो रहा था। पर वो दानव बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसके कारण चिंगीजुन वो नहीं बच पाए और चिंगीजुन की वहाँ पर मौत हो गई थी। तो आधी बेहोशी हालत में भी ना उन्होंने अपने बेबी लैंजैन की आवाज़ सुनी थी, जिससे उन्होंने एक आह की और उस आह के बाद ही ना चिंगीजुन ने अपनी आखिरी सांस ली अपने बेबी की आवाज़ सुनते हुए। और यहाँ पर जब चिंगीजुन ख़त्म हो गए, इसी के कारण जो मैडम लैन थी, वो भी अपने पति के साथ में उनकी वो दोनों एक सोलमेट थे। और एक उनका जो सोलमेट था मैडम लैन का, वो पहले ही जा चुका था। इसी के कारण बिना कुछ समझे ही यहाँ पर जो मैडम लैन है वो पूरी तरह से ठीक थी, पर उनके जो सोलमेट है अब वो नहीं रहे। इसीलिए मैडम लैन की भी सांसें ना अपने आप ही यहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और वो ख़त्म हो गई अपने अपने सोलमेट के साथ। मैडम जो वो थे चिंगीजुन और मैडम लैन, वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो दोनों ना एक दूसरे की सोल, एक दूसरे की एनर्जी से एक दूसरे की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी को शेयर करते थे, जिसके कारण उन दोनों की जान एक दूसरे के साथ ही थी। यदि एक को कुछ होगा तो दूसरा अपने आप ही ना उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा ही इनके साथ यहाँ हुआ था, जिसकी वजह से मैडम जो वो हैं चिंगीजुन हैं, उनके ख़त्म होते ही मैडम लैन की भी मौत हो गई। अब हम देखते हैं कुछ सालों बाद, अब ना जो वांगजी है वो अब पूरा 22 ईयर का हो चुका था। और अब वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ कल्टीवेटर था। उससे ज़्यादा हाईएस्ट और उससे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। वांगजी के पास में असीम पावर, असीम शक्तियाँ थीं, क्योंकि वांगजी एक ड्रैगन है और साथ में वो एक लाइकन, एक पावरफुल लाइकन और एक पावरफुल ओमेगा लाइकन का सन है, बेटा है, जिससे ना उसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है। उसने ना वांगजी ने 14 वर्ष की उम्र में बेस्ट कल्टीवेटर का अवार्ड अपने नाम किया था, जो कि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के बड़े से बड़े कल्टीवेटर को हरा करके उसने अपने नाम किया था। उसकी तलवार बीजिंग के सामने कोई भी नहीं टिकता, कोई भी नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा कल्टीवेटर क्यों ना हो, पर वांगजी की तलवार बीजिंग के सामने कोई भी नहीं टिकता। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड जब इसमें आप लोग जल्द से जल्द 1K व्यूज़ मेरे हो जाएंगे, तभी मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरी स्टोरी के व्यूज़ को 1K तक आप प्लीज़ बढ़ा दीजिए, आगे करिएगा, यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। अच्छा, बाय बाय।